14वीं सदी के मध्य विद्वान रहने वाले वैष्णवाचार्य आनंद तीर्थ जी ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों पर अपना भाष्य लिखा है। यह द्वैतवादी चिंतन धारा से ओतप्रोत है, साथ ही छंदोद्भूत भी है। यह भाष्य ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्राय 40 सूक्तों पर उपलब्ध होते हैं। इसे ही मध्व भाष्य भी कहा जाता है। यही माध्व वैष्णव संप्रदाय का मूल स्रोत माना जाता है। इसे साध वैष्णववाद भी कहते हैं। इनके अनुसार ब्रह्म और जीव दो स्वतंत्र, भिन्न और वास्तविक तत्व हैं। ये वेदों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत मानते हैं। आइए हम भी वेदों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत मानते हुए चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 128 की ओर। नमस्कार सभी को। वेदों का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी तक आपने पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं डॉक्टर सीमा पाठक आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देना भी ना भूलें, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं और अगर कहीं कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार भी अवश्य कर सकूं। चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 128 की ओर। इसके ऋषि हैं देवोदासी, देवता हैं अग्नि और छंद है अत्यष्टि। देवताओं का आह्वान करने वाले, यज्ञादि कर्मों का संपादन करने वाले ये अग्निदेव यज्ञादि कर्म, व्रत नियमों के निर्वाह को दृष्टि में रखकर मनुष्यों द्वारा अग्निमंथन से प्रकट होते हैं। मित्रता की भावना रखने वाले को सर्वोच्च तथा धनाकांक्षी के लिए धन का अगाध भंडार प्रदान करते हैं। पीड़ा मुक्त होता रूप में ऋत्विजों से घिरे हुए अग्निदेव यज्ञ वेदी में स्थापित किए जाते हैं। वे निश्चित ही यज्ञ स्थल में प्रतिष्ठित होते हैं। हम सत्य मार्ग से अति विनम्रता पूर्वक यज्ञ कर्म में घृतादि से युक्त आहुतियां देते हुए अग्निदेव की अर्चना करते हैं। जिन अग्निदेव को मनु के निमित्त मातृ विश्वावायु ने सुदूर स्थान से लाकर प्रदीप्त किया, ऐसे अग्निदेव हमारे द्वारा प्रदत्त हविष्यान को ग्रहण करके भी अपनी ताप क्षमता में कमी न आने दें। सदा प्रशंसनीय सैकड़ों आंखों, असंख्य ज्वालाओं से वनों को प्रकाशमान करते हुए समीपस्थ और दूरस्थ पर्वत शिखरों पर अपना स्थान निर्धारित करते हुए शक्तिशाली शक्ति के धारण करता तथा गर्जनशील शत्रु विनाशक ये अग्निदेव सुगम मार्ग द्वारा शोधता पूर्वक पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। सत्य कर्मशील अग्रगामी अग्निदेव प्रत्येक कर्म में हिंसा रहित यज्ञाग्नि के रूप में प्रज्वलित होते हैं। श्रेष्ठ कर्म द्वारा प्रदीप्त होते हैं तथा प्रखर कर्मों द्वारा अन्नादि के इच्छुकों को ज्ञानी अग्निदेव संपूर्ण उपभोग्य प्रदान करते हैं, क्योंकि ये घृताहुति को ग्रहण करने के लिए पूजनीय अतिथि रूप में प्रकट हुए हैं। ये अग्निदेव हविवाहक तथा ज्ञान संपन्न हैं। जिस प्रकार मरुदगण अग्नि को भोजन कराते हैं और जिस प्रकार सत्पुरुष भिक्षुकों को भोजन देते हैं, उसी प्रकार याजकगण विचार पूर्वक आदर सहित इन अग्नि ज्वालाओं के लिए आहुतियां प्रदान करते हैं। इसी प्रकार ये अग्निदेव अपनी सामर्थ्य से धनों को हविदाता की ओर प्रेरित करते हुए उसको पाप कर्मों और पराजय से सुरक्षित करते हैं। वे अग्निदेव दैवी अभिशापों तथा जीवन संघर्ष में पराभव से बचाते हैं। विश्वव्यापक महान एवं सामर्थ्यशाली अग्निदेव सूर्यदेव के समान ही यजमान को देने के लिए दाहिने हाथ में धन धारण करते हैं। वे मुक्त हस्त से यशोभिलाषी सत्कर्मशीलों को धन देते हैं, दुष्टों और दुराचारियों को नहीं। हे अग्निदेव, दिव्यता युक्त आप हविष्यान के अभिलाषी समस्त देवों के लिए हवि का वहन करें तथा श्रेष्ठ कर्म करने वालों के लिए निमित्त धन प्रदान करते हैं। आप उनके लिए धन कोष को पूर्ण रूप से खुला कर देते हैं। वे अग्निदेव मनुष्य के पाप निवारण के निमित्त यज्ञ कर्मों में अति सुखप्रद और कल्याणकारी हैं। विजेता नरेश के समान ही प्रजाजनों के पालक और स्नेह पात्र हैं। यजमानों द्वारा प्रदत्त हविष्यान को
अग्निदेव ग्रहण करते हैं। ऐसे अग्निदेव यज्ञ कर्म के विरोधियों और धूर्तजनों से हमें सुरक्षित करें तथा महिमायुक्त देवताओं के कोपभाजन होने से हमें बचाएं। धन धारण करता, अति चैतन्य, प्रेरणा युक्त, सर्वप्रिय, होता रूप अग्निदेव की सभी मनुष्य प्रार्थना करते हुए उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। उनके प्रयास से हविग्राहक सबके प्राण स्वरूप सर्वज्ञाता देववाहक पूजनीय और क्रांतदर्शों अग्निदेव भली प्रकार प्रज्वलित किए गए हैं। ऋत्विकगण धन की कामना से प्रेरित होकर अपने संरक्षणार्थ उन मनोहारी अग्निदेव की श्रोतगान करते हुए अर्चना करते हैं। ये हुआ सूक्त 128। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सूक्त 129 की ओर। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।